हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। स्टॉक का नाम है यहाँ पे HL, यानी कि सिर्फ एक स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में समझना है, कंपनी का काम क्या है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो फंडामेंटल को भी समझेंगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी समझेंगे। आप लोगों ने कमेंट से पूरा भर रखा है कि क्या आप बताते हो फंडामेंटल। देखो, सबसे पहले मेरा काम क्या है ना, आप लोगों को हर चीज़ सही बताना। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस क्या करता हूँ मालूम है आपको, फंडामेंटल में, उसके बाद फिर आपको टेक्निकल। क्योंकि यदि आपको कंपनी का जड़ जब आपको मालूम रहेगा ना कि कंपनी का जड़ जो कितने अंदर तक यहाँ पे गई हुई है, उसके बाद ही आप जो पता लगा सकते हो कि उसका फल जो है कैसा होगा। क्या उसका फल आपको जो साइज में बड़ा होगा या फिर छोटा ही फल में वो यहाँ पे आपको पक जाएगा। तो इसलिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कंपनी का फंडामेंटल, और मेरा काम यही है। कंपनी के बारे में पहले समझ लो कि कंपनी का यहाँ पे काम क्या है। तो देखो, कंपनी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से आपको बिलोंग करता है। अब ठीक है, ये तो लगभग बेसिक, लगभग सारे लोग यहाँ पे मालूम है। लेकिन डिफेंस सेक्टर जो सबसे इनका मेन जो पावर है ना, वो यहाँ पे है LCA, यानी एक ऐसा मॉडल जो बहुत सारे देश से जो है चाहते हैं कि इस मॉडल पे, ये मॉडल का यहाँ पे एयरक्राफ्ट वो चाहते हैं, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब देखो, इसलिए क्योंकि देखो, जितना कोई आपको एयरक्राफ्ट जितना आपको हल्का होगा उतना ही वो खास होगा। और इसलिए यहाँ पे जो HL जानते हो कि बीच में जो यहाँ पे GE के साथ आपको पार्टनरशिप भी देखने को मिला है, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक से एक पार्टनरशिप भी देखने को मिला है। काम करते हैं हम लोग, सही से समझते हैं इसके बारे में। तो आपका ये है तेजस, ठीक है। अब देखो, पहले यहाँ पे जो तेजस का जो आपको काम था, ठीक है, जो इसका यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये F404 के मॉडल पे ये काम करता था। अब देखो, ये जो मॉडल है ना, इस मॉडल का यहाँ पे खराबी क्या हो गया था कि अब इसे हम लोग जो है अपग्रेड नहीं कर सकते। यानी कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम लोग यहाँ पे बार बार कुछ आपको पार्ट को चेंज करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब ये F404 जो है, अब ये अपग्रेडेबल नहीं था। और इसलिए यहाँ पे जो HL ने क्या किया, यानी कि अपनी सरकार ने क्या किया, आपको पार्टनरशिप किया किससे, GE के साथ, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जो यहाँ पे F404 को बनाती है। लेकिन अब इसमें लगेगा एक बेटर इंजन जिसका नाम है F414, ठीक है। अब देखो, ये जो इंजन है ना, ये सबसे खास यहाँ पे इसलिए क्योंकि इसका जो यहाँ जो फ्लो है, इसका एयर फ्लो जो है वो 17% आपका बढ़ जाएगा। साथ साथ जो इसका कंप्रेस है वो भी यहाँ पे गजब देखने को मिलेगा, यानी कि स्पीड तो यहाँ पे बढ़ना ही है। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा आपको ये होगा कि इसका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, और इसे हम लोग भविष्य में और ज़्यादा यहाँ पे अपग्रेड भी कर सकते हैं। ये आपको ज़रूर से नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, तेजस एक ऐसा यहाँ पे आपको ये जो क्राफ्ट है ना, कि बाहर के देशों से भी ऑर्डर आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस अपने जो भी आपको सरकार ही जो दे रही ऑर्डर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर के कंट्री से भी आपको ऑर्डर आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ा स्कोप यहाँ पे बन जाएगा। देखो, अपने पास बहुत सारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, जैसे कि आपको MiG-21, जो यहाँ पे आपको सेम कंपनी ही बनाती है, लेकिन उसका यहाँ पे क्या हो गया है कि अब हम सब उसे चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब सरकार के पास जो इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग उसे जो आपको डिसमेंटल करके फिर से उसे नया आपको यहाँ पे अपग्रेड कर सके। तो इसलिए हम लोगों को आपको यूज करते हैं उसे, और आपका वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को साथ भी दिया है। लेकिन अब जो है उसका मॉडल जो है वो यहाँ पे लगातार आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग अभी तेजस पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस कर रहे हैं, और इसलिए अभी HL का डिमांड सबसे ज़्यादा है। अब देखो, मैंने बिजनेस के बारे में आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है। अब टेक्निकल तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे ही, लेकिन कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल समझूं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बात करेंगे कि क्या करना अभी सही रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 30% का निकल के आता है कंपनी का ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो, इसका मतलब होता है कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, क्या वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे 30% का ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया हो जा रहा है, कितना, 130 रुपया 1 साल बाद, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो, यहाँ पे जो इसका फेस वैल्यू वो अब यहाँ पे 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि डेप्ट यहाँ पे 0 है, लेकिन यदि मान लो कि यदि कंपनी भविष्य में यहाँ पे 100 रुपये कर्ज ले रहा है, तो फिर
क्या यहाँ पे नंबर सही है या फिर खराब है, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और यहाँ पे क्विक रेशियो। तो देखो यदि कंपनी मान लो भविष्य में 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है ना, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, 113 गुना, यानी कि 11,300 रुपये कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है। और जब कर्ज जब आपको 100 रुपये दिया यहाँ पे रहता है तो फिर क्या कभी यहाँ पे डूबने का चांस है? हाँ देखो, ये एक सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन आपको इस पैरामीटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्विक रेशियो, ठीक है। अब आपको ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ये शॉर्ट टर्म में आपको दिखाएगा। अब क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, ये आपको एक साल में नंबर चेंज होता है, लेकिन यदि मान लो शॉर्ट टर्म में यदि कुछ भी आपको गड़बड़ हो रहा है तो फिर आपको कैसे मालूम चलेगा? तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्विक रेशियो, यानी कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्या इसका हालात सही है नहीं। तो देखो इसमें शॉर्ट टर्म में भी आपको क्या है कि 100 रुपये यदि कंपनी का कर्ज है, यदि मान लो डेप्टर मुझे बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए, तो भी मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 129 रुपये यहाँ पे निकालने की क्षमता रखता हूँ। तो फिर जो मेरा यहाँ पे डर ही खत्म हो जाता है कि शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पे बैंकरप्ट या कुछ भी मैं यहाँ पे फंस सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये पैरामीटर 2 जरूर से आप चेक कर लेना, बहुत कुछ यहाँ पे आपको सिखाएगा। और कम से कम ये जो क्विक रेशियो है वो यहाँ पे 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये कम से कम किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर होना ही चाहिए। और यदि जिस कंपनी का 8 टाइम्स से ऊपर है, यानी कि कंपनी परफेक्ट है। अब ये मैंने बेसिक आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। और यदि आप लॉन्ग के बारे में इसको आप पूरा यदि आप जानना चाहते हो फंडामेंट, जैसे कि कंपनी का कैश फ्लो क्या है, जो भी यहाँ पे आपको रिजर्व वो क्या होता है, तो आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में वीडियो भी बना दूँ। कि देखो कल मार्केट बंद रहेगा तो आपको एक टाइम मिल जाता है कि हाँ आप अच्छे से कोई भी कंपनी का फंडामेंटल समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल इसका समझते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी चेक करो कि ये अभी फिलहाल साइडवेज यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है ये बॉक्स के अंदर। लेकिन अभी जो स्टॉक स्प्लिट के न्यूज़ के बाद भी स्टॉक में गेन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो पहले से ही कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे दे दिया है, और इसलिए अभी इसका मूड नहीं है और यहाँ पे लोग ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ आपको आ चुका है कि यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे क्या से क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे वेट करना है। आपको फ्रेश एंट्री यहाँ पे टेक्निकल हिसाब से भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब तक हम लोगों का ये आपको ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। और ये हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, तो इसे भी जरूर से यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि स्टॉक ये साइडवेज यदि तोड़ता है तो फिर यहाँ से जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 3250 तक का भी ये लेवल आपको दिखा सकता है। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे जरूर से ध्यान देना है। हाँ यदि इसका लेवल आपको यहाँ तक आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पॉइंट है और यहाँ पे चांस ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कंपनी आपको एक बार जो रिटेस्ट यहाँ पे करते हुए दिखाई दे, तो इसलिए ठीक है। वरना अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके ही चलेंगे। और देखो स्टॉक स्प्लिट से यहाँ पे तेजी हो या फिर ना, इससे कोई फर्क आपको नहीं रखना है। फर्क आपको ये रखना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या वो पैसा बना सकता है नहीं, और क्या इसका अभी फंडामेंटल यहाँ पे सही है नहीं। और मैंने आपके साथ बेसिक जो आपको फंडामेंटल शेयर किया है उससे कहीं ना कहीं आपको मालूम चल गया कि यहाँ पे कंपनी कैसी है और क्यों हम लोगों को यहाँ पे होल्ड जो है रखना चाहिए। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको और कुछ भी सीखने को मिला इस वीडियो में आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।